के अंदर शामिल है। इसका मतलब अगर आप स्लोवानिया चले जाएँ तो यूरोप के 55 मुल्कों में आप अगर वहाँ का ब्लू कार्ड है, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। 2 मिलियन की आबादी है। दुनिया का जो करप्शन फ्री कंट्रीज़ है ना, जो जिसमें बिल्कुल करप्शन नहीं होती, उसमें से स्लोवानिया एक है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंग्लिश बोलती है। 1 लाख मुसलमान भी हैं। मैं जुम्मा पढ़ा था वहाँ पर इस्लामिक सोसाइटी ऑफ स्लोवानिया के अंदर। उसका जो दारुल हुकूमत है उसका नाम है लुबियाना। उसका मजाक में लुधियाना बोलता था, तो लुबियाना उनका दारुल हुकूमत है। मैं वियना गया हुआ था, ऑस्ट्रिया। ये जितनी पूरी बेल्ट है ना, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, स्लोवाकिया, फिर साइड के ऊपर आपके पास यहाँ पर क्रोएशिया आ जाता है, फिर ऊपर जाके बोस्निया आ जाता है। ये बड़ी आर्ट फ्रेंडली है। यहाँ पे फोल्कलोर का बहुत ज़्यादा कल्चर है, कहानियों का, किस्सा गोई का, दास्तान गोई का, शायरी का, पोइट्री का। वो पपेट के जो पुतली तमाशा टाइप के शो होते हैं उसमें बड़े मशहूर हैं। तो वियना से स्लोवानिया की तकरीबन 3 घंटा 4 घंटे, 3.5 घंटे 4 घंटे की ड्राइव है। ब्रातिस्लावा जो स्लोवाकिया है वो तो खाली 1 घंटे की ड्राइव के ऊपर है। ये कोई 4 घंटे की ड्राइव के ऊपर है। छोटा सा मुल्क है, बड़ा वेलकमिंग मुल्क है। आप वहाँ पे बहुत आराम से जा सकते हैं। 3-4 तरीके हैं स्लोवानिया जाने के, मैं आपसे वर्ड्स करता हूँ। स्लोवानिया के अंदर जो वेजेस हैं वो 1200 यूरो से लेके 6000 यूरो के दरमियान है। डिपेंड करता है, आप डेटा साइंटिस्ट हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, आप 6000 यूरो ले रहे होंगे। आप प्लम्बर हैं, मोची हैं, तो आपको 1200 यूरो मिल रहे होंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मुल्क है। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरत है डॉक्टर्स की। अगर आपने पाकिस्तान से MBBS किया हुआ है, आप स्लोवानिया में अप्लाई कीजिए, वो आपको दोनों हाथों से ना, खुशी से ना, दिल से कबूल कर लेंगे। नर्सेस की ज़रूरत है, वेल्डर्स की ज़रूरत है। वेल्डर्स की बहुत कमी है वहाँ पर। प्लम्बर्स चाहिए, हैंडीमैन चाहिए। आपको कारपेंटिंग आती है, आपको प्लम्बिंग आती है, आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, आप मोची का काम जानते हैं, आप ब्लैक स्मिथ का, लोहार का काम जानते हैं, आप सुनारे हैं, आपको सोने की ज्वेलरीज वगैरह बनाने आती हैं। तो जितने ये हमारे पास क्राफ्ट्स वाले आइटम्स हैं ना, इन सब की वहाँ पर डिमांड है। आपको पोट्री से काम बनाना आता है, आपको मिट्टी के बर्तन बनाने आते हैं, आपको पेंटिंग बनानी आती है, आप हनी बीज हाइव्स पे काम कर सकते हैं। ये सारे के सारे लोग इन पट्टी के ऊपर चाहिए। तो स्लोवानिया के अंदर जो जाने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका तो ये है, उनके पास नोमाद वीज़ा नहीं है, तो पहला तरीका है जॉब सीकर्स वीज़ा। स्लोवानिया आपको 6 महीने का जॉब सीकर्स वीज़ा देती है। आप वहाँ पर कंट्री में जाएँ, जॉब ढूंढने, कोई जॉब कर लें। ज़्यादा जॉब नहीं मिलेगी आपको पेरिस, फ्रांस की तरह, अमेरिका की तरह हज़ारों लाखों डॉलर्स पाउंड्स में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको 1200-1500 यूरो की मिल जाएगी। पाकिस्तान में एक बड़े ही है, आप एक मोची हैं, तो अगर बात है 1200 यूरो नहीं कमा रहे, तो वहाँ जाके 1200 यूरो कमा सकते हैं। और 600-700 यूरो में एक बंदे का बहुत आराम से गुजारा हो जाता है। फैमिली भी अगर है तो 1000 यूरो में बहुत आराम से गुजारा कर सकती है। बहुत ही ज़्यादा सस्ता मुल्क है। स्लोवानिया जो है, लुबियाना, वो यूरोप का ग्रीनेस्ट तरीन ना कैपिटल है। यानी उससे ज़्यादा ग्रीनरी पूरे यूरोप में किसी कैपिटल के अंदर नहीं है। दुनिया का 7वां बड़ा ताकतवर तरीन पासपोर्ट है। पाकिस्तान को तो इशारा 193-194 पे नंबर आ रहा है, तो 7वां ताकतवर तरीन पासपोर्ट जो है स्लोवानिया का है। तो पहला तो तरीका ये कि आप जॉब सीकर वीज़ा लें। 6 महीने का आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जावे जॉब ढूंढें। जो एम्प्लॉयर मिलेगा उस वीज़े को वहाँ पे कन्वर्ट करवा के रेजिडेंस परमिट में कर लें। वो 1 साल का आपको मिलेगा, फिर वो 3 साल के लिए रिन्यू होगा, 5 साल के लिए होगा, और 10 साल बाद वो आपको वहाँ की नेशनलिटी या वहाँ का पासपोर्ट दे देंगे। 5 साल बाद आपको ये ब्लू कार्ड मिल जाएगा। फिर पूरे यूरोप में आप किसी भी मुल्क में ट्रेवल कर सकते हैं। आप हंगरी चले जाइए, आप ऑस्ट्रिया चले जाइए, आप फ्रांस चले जाइए, जर्मनी चले जाएँ, नॉर्वे चले जाएँ, कहीं पर भी जा सकते हैं आप। बोस्निया चले जाइए, क्रोएशिया चले जाइए। क्रोएशिया तो शेंजन वीज़ा नहीं बोलता, लेकिन ब्लू कार्ड के तौर पर जगह आप काम कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि आप वहाँ पे कंपनी खोल लीजिए। 50,000 यूरो अगर आपके पास है। बाकी मुल्कों में तो जैसे अमेरिका आने के लिए इन्वेस्टमेंट वीज़ा में आपको 8 लाख डॉलर चाहिए, यूके के लिए 1.5 मिलियन पाउंड्स चाहिए, तो वहाँ पे सिर्फ 50,000 यूरो चाहिए। 50,000 यूरो में आप जो रजिस्ट्रार ऑफ स्लोवेनिया जो है, वहाँ पे जाके आप कंपनी खोल दीजिए। आप बोले जी मैं अपनी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मैं यहाँ पे आके IT सर्विसेज दूंगा, SEO सर्विसेज दूंगा, टीचर की शदीद शॉर्टेज है, मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, ट्यूशन सेंटर खोल लूँगा। तो आप अपने आप को वीज़ा जारी कर सकते हैं, अपनी कंपनी से अपनी पूरी फैमिली को वीज़ा जारी कर सकते हैं। पाकिस्तान में शायद काउंसलेट्स इनकी हैं, लेकिन जर्मनी एम्बेसी जो है, जर्मन एम्बेसी वो इनका वीज़ा प्रोसेस करती है। तो आप शेंजन वीज़ा लेके यहाँ तो वहाँ पर चले जाएँ, वहाँ पे जॉब देख लीजिए, वरना जर्मन एम्बेसी के थ्रू स्लोवेनिया का वीज़ा ले लीजिए और वहाँ चले जाइए। तो पहला तरीका आपके पास जॉब सीकर्स वीज़ा है। दूसरा तरीका आपके पास इन्वेस्टमेंट का है 50,000 यूरो का। तीसरा आप जॉब ढूंढ लीजिए उन तमाम साइट से जहाँ से जॉब मिल सकती है। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी लिंक्स होते हैं मैं यूट्यूब की अपनी डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, और मैं पहला कमेंट करके उसको पिन कर देता हूँ। तो अगर आप कमेंट्स में सेक्शन में सबसे ऊपर आएंगे तो आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, वरना पे आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहाँ मिल जाएंगे। लोग पूछते रहते हैं कमेंट्स, वो लिंक्स किधर गए, लिंक्स किधर गए। और तमाम लिंक्स जहाँ से आपको जॉब मिल सकती है यहाँ पे आप दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए। इसके अलावा पढ़ने के लिए जा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ निस्बतन सस्ती हैं। गया था मैंने
नोगा क्रोशिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मैंने टॉक दी थी। मारी बोर के अंदर में गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ लुधियाना तो है ही वहाँ पर। तो बड़ी काम की यूनिवर्सिटीज़ हैं। बहुत छोटा सा, बहुत अच्छा सुकून वाला मुल्क है। अगर आपको सुकून से ज़िंदगी गुजारनी है, कितना ना 3 महीना 13 महीने कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है। अमेरिका रशिया से क्या फड्डा कर रहा है, रशिया यूक्रेन के साथ क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान की क्या जंग चल रही है। सर झुका के काम करते रहते हैं। घोड़े का गोश्त खाते हैं बड़े शौक़ से, भालू का, बेर का, रीछ का गोश्त खाते हैं बड़े शौक़ से। बड़ी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंट्री है। पेस्ट्री लवर्स हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा पेस्ट्री खाने के शौकीन लोग स्लोवानिया में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये लिंक आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अभी टेलीनूर पाकिस्तान में ख़त्म हुआ, जहाज़ वालों ने बहुत सारे बंदों को फायर किया, उनकी वेब वगैरह ख़त्म हो गई। तो बहुत से बच्चे जो काम करते थे उन्होंने जाके टेलीकॉम स्लोवानिया ज्वाइन कर ली, फिर वहाँ पे O2 नेटवर्क है वो ज्वाइन कर ली। उनके पास बहुत ज़्यादा जॉब्स है और कोई अप्लाई नहीं करता। तो मैं खुद जानता हूँ जो फॉर्मर टेलीनूर के एम्प्लॉइज़ हैं, बच्चे जो डेटा साइंस वगैरह मेरे साथ पढ़ते थे, मैंने कोर्सेज़ किए हुए, उन्होंने यूट्यूब से या मेरी किताबें पढ़ी हुई हैं, वो वहाँ जाके अच्छे अच्छे पैसे कमा रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहे, लेकिन ज़ाहिर बात है जितने पाकिस्तान में कमाते थे उससे बेहतर कमाते हैं। तो स्लोवानिया बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्री है।